और 4 बार रिपोर्टिंग करने के बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगा है। लेकिन अभी हॉस्पिटल किस कंडीशन में है इसको भी हम आपको दिखाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर इस खराब कंडीशन में पड़ा होगा ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। क्या आपके ऊपर में ऐसा प्रेशर आ गया था, आप किसके प्रेशर में थे कि आपने नदी के बीच में हॉस्पिटल को बना दिया? तो जब ऐसे लोग डिपार्टमेंट में आएंगे, डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो आप उम्मीद कैसे कर सकेंगे कि वो लोग अच्छा काम करेंगे? और अभी हम फिर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये वीडियो देखने के बाद एक बार डिपार्टमेंट वाला का जो आंख अंधा हो चुका है वो फिर आंख में दवा करा के, इसी मेडिकल में आके दवा करा के वो फिर से एक बार देखेगा और कोशिश करेगा कि इसको कुछ ठीक हालत में करने के लिए। चलिए साथियों, नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त सियूमी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ। अरुणाचल प्रदेश का सियूमी बहुत अच्छा जगह है, ऐसे हम लोग बहुत बार सुनते आ रहे हैं। और सियूमी के हम यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है तातो में मौजूद है। हमने यहाँ पे पिछली बार तातो में आए थे तो हमने यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उसको लेके एक रिपोर्टिंग किया और हमने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस प्रकार से खराब बनाया गया है और किस प्रकार से वो गलत जगह बनाया गया है। तो आज हम सोचे कि एक बार फिर चल के विजिट कर लेते हैं। शायद डिपार्टमेंट का लोग पिछली बार बोला हुआ था कि वो उसको देखेंगे और उस पर कुछ एक्शन रिएक्शन लेंगे। हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमने इस चीज को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी को भी बातचीत किया था, हेल्थ कमिश्नर को भी किया और भी बहुत सवाल जो तमाम डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, माननीय मंत्री जी तक हमने इस चीज को लेकर बातचीत किया। लेकिन अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन आता नजर नहीं आया है। इसलिए नजर नहीं आया है क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जाने का रास्ता कौन सा, एक बार आप इधर दिखा दीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जाने का रास्ता है। मतलब ये जो बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना, आप ये जूम करके नीचे भी दिखा दीजिए। ये पत्थरों से आपको इलाज कराने के लिए आना पड़ेगा। और आप मेरे पीछे आप इधर दिखा दीजिए, आप जहां तक देखेंगे तमाम रास्ते ऐसे, और इसके उधर में नदी है। मतलब ना, ये अभी थोड़ा बरसात जो है नहीं हो रहा है इसलिए नदी इधर से नहीं बह रहा है, नहीं तो नदी इधर से बहता है और दूसरा छोर से भी बहता है। दोनों तरफ से जो है इसमें पानी जाता है और यहाँ में पैदल चलना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही मतलब नामुमकिन है। यहाँ पे अगर कोई रिपोर्टिंग ना करे या कुछ इमरजेंसी काम के लिए ना जाए वहां में जस्ट देखने के लिए उसको, तो कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। शायद हॉस्पिटल चल रहा होगा क्योंकि यहाँ में तमाम नियुक्तियां भी की गई होंगी। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होंगे तमाम वो मशीनें भी मंगाई गई होंगी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जांच करने के लिए, या तमाम वो दवाई भी रखी गई होगी जो मरीजों का इलाज करने के लिए। लेकिन अभी हॉस्पिटल किस कंडीशन में है इसको भी हम आपको दिखाएंगे। और हॉस्पिटल को जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी था पीडब्ल्यूडी, उन्होंने क्या चीज सोच के उसको बनवा दिया वो भी अभी तक किसी के सामने नहीं चल पा रहा है पता। हमने बहुत बार कोशिश किया कि पीडब्ल्यूडी से बातचीत करें, हम उनसे पूछें कि भाई आपके ऊपर में ऐसा प्रेशर आ गया था, आप किसके प्रेशर में थे कि आपने नदी के बीच में हॉस्पिटल को बना दिया? आप विश्व का 8वां अजूबा बनाना चाहते थे या अरुणाचल प्रदेश का सच में तातों का लोगों का इलाज करने के लिए आप यहां में इसको बनाना चाहते थे? ये तो मेरे समझ से परे है। और हम अंदर में चलेंगे और हमने दिखाएंगे अंदर में कि अभी किस कंडीशन में हॉस्पिटल है और जो तमाम करोड़ों रुपया उसमें लगा दिया गया उसका भरपाई कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर करेगा, माननीय मंत्री जी करेंगे, या डिपार्टमेंट करेगा, या यहां का जो टैक्स पेयर जनता है पूरा इंडिया का वो करेगा? क्योंकि पैसा तो मिसयूज हो चुका है ना। और डिपार्टमेंट वाले बस केवल लेटर पे लेटर, लेटर पे लेटर करते रहेंगे लेकिन एक्शन कुछ नहीं होगा। कोई नया डीसी आएगा, कोई पुराना डीसी जाएगा, कोई बड़ा ऑफिसर आएगा जाएगा, तमाम प्रकार की एक्टिविटियां जो होती जाएंगी, लेकिन जो हॉस्पिटल बन गया है वो वहीं का वहीं मिसयूज होकर रखा रह जाएगा। आप सोचिए ना, ये हॉस्पिटल बनाने में कितना ना करोड़ों का पैसा गया होगा। सरकार का क्या पैसा फ्री का आ रहा है? फ्री का आ रहा होगा क्योंकि करप्शन जो इतना अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है ना, इसलिए सरकार ने सोचा होगा कि क्यों ना ये हॉस्पिटल को बना दिया जाए और इसको मेंटेनेंस करने का पैसा एक बार फिर से 2 4 5 करोड़ ले लिया जाए। अब हम हॉस्पिटल को दिखाएंगे कि वो अभी भी किस कंडीशन में है और आप रास्ते को तब तक आप देखते रहिए। तो फाइनली हम लोग अपना मंजिल की तरफ पहुंच गया है। जो हम लोग का मंजिल था, जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, ये विश्व का 8वां अजूबा जो है अरुणाचल प्रदेश का सियूमी डिस्ट्रिक्ट का जो तातो का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो विश्व का जो 8वां अजूबा है, वहां हम लोग पहुंच गया है। और हम लोग एक बार अंदर में चल के देखते हैं कि क्या अभी कुछ जो डिपार्टमेंट का अधिकारी लोग है वो लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहा है या इसको ठीक कर रहा है या कैसे क्या हालत में, एक बार हम लोग थोड़ा अंदर चल के विजिट करके देखते हैं। और अभी का कंडीशन तो ठीक नहीं दिख रहा है। ये यहाँ में तमाम प्रकार के जो घास फूस है वही दिखाई पड़ रहा है। आप इसको दिखा दीजिए हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है। शायद ये यहाँ में जो जंगली पेड़ वगैरह हैं या जंगली जानवर वगैरह हैं वो लोग ट्रीटमेंट कराने आते होंगे। इंसानों का तो यहाँ पे आ पाना बहुत मुश्किल है।
मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो ये फाइनली हम लोग अभी पहुंच गया है। आप इसको देख लीजिए एक बार, अंदर में दिखा दीजिए। अभी भी यहाँ में जो रेत बालू गिट्टी, उसके बाद में जो बड़ी बड़ी पाइप्स वगैरह है, ये आपका, ये लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आया है। इंसान तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। शायद डॉक्टर साहब अंदर में कहीं बैठे होंगे, कहीं ट्रीटमेंट कर रहे होंगे किसी का, या माननीय मंत्री जी लोग का हालचाल ले रहे होंगे, बैठ के मीटिंग चल रहा होगा। तो इतना सब कुछ दिखाने का जो मतलब है ना, इसका एक बड़ा वजह है। वजह यह है कि हम इसको लेके अब तक 4 बार रिपोर्टिंग कर चुके हैं। मेरा हमको याद है हम 4 बार रिपोर्टिंग किए, और 4 बार रिपोर्टिंग करने के बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंगा है। ऐसा नहीं कि उनको खबर नहीं है। हमने बहुत बार हमने विजिट किया, हमने बहुत बार अधिकारियों से, नेताओं से बातचीत भी किया, खबर है उनको, लेकिन उसके बाद इस पे कोई एक्शन नहीं है। शायद एक्शन इसलिए नहीं होता होगा कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो किसी माननीय जी का बहुत क्लोज था, इसलिए कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और जो डिपार्टमेंट वाला लोग है वो भी माननीय जी का क्लोज क्लोज वाला लोग है, क्योंकि आजकल तो जिसको मर्जी, वो उसके काबिल हो ना हो, नौकरी सही है फर्जी है, किसी को भी डाल दिया जा रहा है। तो जब ऐसे लोग डिपार्टमेंट में आएंगे, डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो आप उम्मीद ही कर सके कैसे कर सकेंगे कि वो लोग अच्छा काम करेंगे। आप सोचिए ना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया, नदी का बीच में लाके खड़ा कर दिया इसको, क्या किसी को खबर नहीं था? और खबर था तो उसको क्यों बनाया गया वो? या यहां में इसके पहले के जो भी डीसी लोग आए हैं, जो ट्रांसफर लिए कुछ लोग का, फिर उसके बाद दूसरा लोग आए उनका ट्रांसफर हुआ, फिर ऐसे ऐसे मतलब तमाम प्रकार के जो डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर लोग रहे जिनका ट्रांसफर तबादला होता रहा, क्या वो लोग इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले पाए? या यहाँ में जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट के डीएमओ हो गए, या जो बाकी लोग होते हैं, एमएस लोग होते हैं, क्या वो लोग एक्शन नहीं ले पाए? या वो लोग कहां ड्यूटी कर रहे हैं? अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनका कंप्लीट नहीं हो तो लोग बैठ के ड्यूटी कहां कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं ड्यूटी? सोचने वाला बात है ना। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप मेचुका जाएंगे ना, तो मेचुका का जो आपको पीएससी और वहां पे जो सीएससी दिखाई पड़ेगा, वो बहुत लग्जरियस है। उसको बहुत अच्छा बनाया गया है। सुविधा हो ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन वो बनाया बहुत अच्छा है। और जो डिस्ट्रिक्ट का मेन हेडक्वार्टर है और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसका ये कंडीशन है, आप इसको क्या बोलेंगे? क्या ये पक्षपात नहीं है? मतलब पार्टिकुलर जो जगह है वहां पे बना दिया गया क्योंकि वहां में किसी किसी माननीय जी का फायदा हो रहा होगा, और यहां में नहीं बनाया गया। इसको ऐसे हालत में छोड़ दिया गया कि जो मर्जी जैसे मर्जी आप इसको पड़े रहो, यहां का लोग बीमार हो, लोग मर जाए, लोग एक्सीडेंट हो जाए, कोई देखने वाला नहीं है। ना यहां में लाइट है, ना यहां में नेटवर्क आता है, और ना ही यहां में मेडिकल का चीजें हैं, और ना ही यहां में कोई बढ़िया एजुकेशन है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर इस तरह इस खराब कंडीशन में पड़ा होगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। और ये पता है आपको एरिया किसका आता है? यहाँ का इकलौता ओनली वन जो माननीय मंत्री जी हैं, पीडी सोना सर का, उनका एरिया है ये। शिक्षा मंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के, और भी बड़े बड़े उनके पास डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी है, आईडब्ल्यूडी भी है उनके पास। लेकिन यहां ना आने के लिए ना सड़क आ पाया बनाने के लिए, आप पहुंचने के लिए, और ना ही यहां में टूरिज्म का कुछ आ पाया अच्छा जो यहां में होना चाहिए था, और ना ही एजुकेशन का कुछ आ पाया। हालांकि माननीय मंत्री जी शायद कुछ काम कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे फ्यूचर में 5-10 साल बाद कुछ एक्शन इस पे हो जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे उम्मीद है कि इस पे ना ही कोई एक्शन होगा, ना ही कुछ होगा इस पे। और जो भी तमाम प्रकार के हमें हेल्थ सेक्रेटरी हो या कमिश्नर हो या जो भी बड़े ऑफिसर हो हेल्थ डिपार्टमेंट को लेके, ना ही किसी के ऊपर एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि एक्शन लेंगे उसके पहले उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें माननीय जी लोग खा चुके होंगे, ठीक ठाक से पैसा खा चुके होंगे, तो कहां से एक्शन रिएक्शन किसी के ऊपर में होगा? इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है और किसी को खबर नहीं लग रहा है कि कहां बनाया जा रहा है। तमाम गवर्नमेंट के जो लोकेशन होते हैं, जियो टैग लोकेशन, जो भी XYZ हो, वो धरा का धरा रह गया, और ऐसे करप्शन करके डिपार्टमेंट वाले लोग पैसा खा के बैठ गए। और अभी हम फिर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ये वीडियो देखने के बाद एक बार डिपार्टमेंट वाला का जो आंख अंधा हो चुका है, वो फिर आंख में दवा करा के, इसी मेडिकल में आके दवा करा के वो फिर से एक बार देखेगा और कोशिश करेगा कि इसको कुछ ठीक हालत में करने के लिए, या तो यहां पे रास्ता लेके आया जाए, इसको ठीक ठाक किया जाए, या फिर कुछ और किया जाए। और अगर ये जो गलत तरीके से बना दिया गया है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि माननीय लोग इसमें से ठीक ठाक खा चुके हैं। और मेरा कोशिश रहेगा कि दिल्ली में तमाम बैठे वो जो माननीय मंत्री जो लोग हैं, वो लोग भी देखें इसको, कि वो लोग जब पैसा दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को, कहां दे रहे हैं और किस दिशा में दे रहे हैं। वो लोग ऐसे करप्शन करने के लिए लोग दे रहे हैं। आज इसको हॉस्पिटल को बना दिया, जो भी लगाओ इसमें 5, 10, 20, 50 जो भी करोड़ लगाओ, इसको बनाने के लिए दे दिया, कल को इससे कई गुना ज्यादा इसको मेंटेनेंस करने के लिए देंगे वो लोग। किसका पैसा है वो? हम टैक्स पेयरों का पैसा है। जो टैक्स देता तमाम भारत की जनता है ना, उनका पैसा ये ऐसे मिसयूज होगा, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और मिसयूज करने वाला कौन है? यहां का कुछ चोर टाइप का ऑफिसर है, और चोर टाइप का जो कुछ XYZ है। आप सोचिए ना, अरुणाचल प्रदेश का ये लोग मिलकर विकास करेंगे। तातो से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।